सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामदहीदास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तों, माता बहनों, सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के अनमोल ग्रंथ बीजक को श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय पाठ रामायण नंबर 29 में सदगुरु कबीर साहब संसार को संदेश दे रहे हैं। साहब ने कहा है कि वह बताते हैं अपने बीजक में कि यदि मन स्थिर हो तो ब्रज जैसी समस्या भी तिनके में समय, मतलब जो ब्रज जिसे क्या कहते हैं कि वज्रपात, कहा नहीं जाता कि अरे मेरे जीवन में वज्रपात हो गया, जिसका कोई तोड़ नहीं होता। साहब कहते हैं कि अगर मन स्थिर हो तो सब कुछ संभव है। साहब ने अपनी बीजक में बताया है कि ब्रजहूं ते तृण खिन में होई, और तृण ते ब्रज कर पुन सोई। निजरो नीरू जानी परिहरिया, कर्म का बाधा लालच करिया। कर्म धर्म मत बुद्धि पहिराया, झूठा नाम साचल धरिया। रजगति त्रिविध कीन प्रकाशा, अकर्म धर्म बुद्धि करेर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चरबी हर दोनों में नीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गरुण सुजो मारत जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए। विष हर मंत्र न माने, तो गरुण काह कराय। साहब कहते हैं यदि मनुष्य का मन स्थिर हो तो ब्रज जैसी जो वज्र होता है, वज्र जैसी समस्या भी तिनके के समान बन जाती है। यानी यदि जो मन है वह विचलित हो तो तिनके जैसी समस्या भी वज्र जैसी कठिन हो जाती है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति मन को बहुत बहता हुआ इतना झरना जानकर इसका दृष्ट बन जाता है। भ्रमजाल में न फंसते हो या फिर केवल तमाशा बीन बन जाते हैं, परंतु जो कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं वो सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाते हैं तथा मन के वेग प्रतिबिंब नहीं लगा पाते। ऐसे व्यक्ति सत्कर्म, धर्म, सद्बुद्धि की अपेक्षा करते हैं। सत्य असत्य, जो असत्य होता है उसी को सत्य समझ लेते हैं, उसकी माला फेरते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रजोगुण क्रमशः तीव्रता और तीव्रतम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म, कर्म और बुद्धि को खोकर सांसारिक भोगों में डूबे रहते हैं। जैसे तारों का प्रकाश चर अचर में लीन होकर उन्हें प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य के उदय होने पर उनका प्रकाश अस्त हो जाता है। ठीक उसी तरह स्वरूप ज्ञान के उदय होने पर लौकिक बुद्धि, अहंकार समाप्त हो जाता है। जैसे विष का अनुसरण पुनः विष खाने से स्पष्ट नहीं होता, औषधि तो वह जो मरते हुए को जीवित कर सके, अर्थात भोगों से मन तृप्त नहीं हो सकता, अपितु त्याग से ही तृप्त हो सकता है। साहब कहते हैं जब व्यक्ति भोगों से हटता है तो वह अपना लक्ष्य अगम अगोचर में ढूंढता है। यह उसके मन का भटकाव है। जब व्यक्ति मनुष्य के बाहर परमात्मा या मोक्ष को ढूंढता है तो समझ लेना चाहिए कि उसको अज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया है। सदगुरु बताते हैं कि हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा ही है, परंतु गुरु के इन
निर्दोषों को मानव मानता ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है।